हाय, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सिचुएशन पढ़ ली, एक्सटेंड ऑफ द बेस पढ़ लिया, डीप रिलेशन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट का स्किन पढ़ लिया। अब पेरेन्काइमा की मेमोरी ग्लैंड हमें पढ़नी है। पेरेन्काइमा की मेमोरी ग्लैंड हमें पढ़नी है। तो ये होती क्या है? विच इज सीक्रेट ऑफ मिल्क? मिल्क सीक्रेट कहते हैं। इज इट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया, मतलब सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है और बनी हुई कई से होती हैं, स्वीट ग्लैंड से बनी होती है, मॉडिफाइड इन स्वीट ग्लैंड्स। द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब, जिसमें 15 से 20 लोब होते हैं। 15 से 20 लोब होते हैं। ईच लोब ओल्वेलाई, मतलब जैसे ये निप्पल और इसके आसपास का जो एरिया होता है वो ओल्वेलाई कहलाता है। उसके अंदर जाके खुलती है और आगे जाके क्या बनाती है? लेक्टिफेरस डक्ट बनाती है। लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके लेक्टिफेरस डक्ट बनाती है जो निप्पल में मिलती है, जाके आगे जाके निप्पल में मिलती है। इस डक्ट हैज फैलाव करती है, प्रत्येक डक्ट आगे जाके फैलाव करती हैं, मतलब फैलाव डेलेटेशन करवाती हैं। वो लेक्टिफेरस, जिसको लेक्टिफेरस साइनस कहते हैं। लेक्टिफेरस साइनस हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। ये मतलब सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती हैं। फिर 15 to 20 लोब होते हैं। ये रहे, ऐसे 15 से 20 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब कहाँ खुलता है? ओल्वेलाई में, निप्पल के आसपास जो एरिया होता है उसमें खुलता है। ये तीनों जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लिए अपन ने। और आगे जाके क्या बनाते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट, ये यहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट और लेक्टिफेरस साइनस, ये है लेक्टिफेरस साइनस। 15 से 20 लेक्टिफेरस साइनस होते हैं। जितने लोब होंगे उतने ही साइनस होंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है स्ट्रोमा। ये होगा पेरेन्काइमा। इसके बाद आएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। ये जो यहाँ पर है ना, ये सब स्ट्रोमा है जो इसको पूरे ब्रेस्ट को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? डीप फेशिया में। ये सुपरफिशियल हो गया, ये डीप फेशिया हो गया। डीप फेशिया में प्रेजेंट होता है। इसके आसपास क्या होती है? फेट होती है। फिर अगला आ जाता है, ये हो गया। फिर आता है ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट को कौन कौन सी आर्टरी करती हैं, तो वो अपन डायग्राम के थ्रू ही देखेंगे इसको भी। ये डायग्राम पहले तो आता है इंटरनल थोरैकिक आर्टरी। इंटरनल थोरैकिक आर्टरी ब्रांच किसकी है? सब क्लीवन आर्टरी। ये है सब क्लीवन आर्टरी। सब क्लीवन आर्टरी की ब्रांच कौन? इंटरनल थोरैकिक आर्टरी ब्रेस्ट को सप्लाई करती है और इसकी ब्रांच है सब क्लीवन आर्टरी। सब क्लीवन आर्टरी, हाँ, सब क्लीवन आर्टरी। फिर नेक्स्ट आती है लेटरल थोरैकिक आर्टरी। लेटरल थोरैकिक आर्टरी है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच। इसकी ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी ये रही, एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी है। लेटरल थोरैकिक आर्टरी ये ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है और इसकी ब्रांच कौन सी? एक्सिलरी आर्टरी। फिर आती है एक्रोमियन थोरैकिक आर्टरी। ये इसकी ब्रांच भी एक्सिलरी ही है। इन दोनों की ब्रांच एक्सिलरी आर्टरी ही है और ये दोनों सप्लाई करती हैं, एक्रोमियन थोरैकिक और लेटरल थोरैकिक और इंटरनल थोरैकिक आर्टरी। फिर आती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, इसकी ब्रांच है लेटरल ब्रांच। चलो इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या पढ़ना है? ब्लड सप्लाई हो गया। अब नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन करता है? नर्व सप्लाई। द ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर एंड लेटरल cutaneous branch of the fourth and sixth intercostal nerve. The nerve do not control the secretion of milk controlled by prolactin hormone. जो ये नर्व है, cutaneous ब्रांच की नर्व है, लेटरली और इंटीरियर, ये मिल्क के सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करती। इसको कंट्रोल कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है।